बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो चुके, और उसके बाद पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं उनका पहले ही कहना था, मुज़ाकरात के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग होगी। तो अब यानी कि नाकाम हो चुके, तो अब जंग की बात यानी कि हो चुकी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगा उस जगहों पे जहां पर उनके दहशतगर्द मौजूद हैं, टीटीपी के लोग मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान का क्लेम किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान को पनाह देके बैठा है और वो लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं दहशतगर्दाना। तो डेफिनेटली हमारा हक है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जब आप अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम ही करेंगे। तो आपने पेशेंट को ही की थी, जो कि बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। जब आपसे हमने कहा कि ये जंग बंदी हुई है तो आपने कहा ये आर्जी है, बाद में दोबारा से हालात खराब होंगे, मशरकी और मगरबी बॉर्डर दोनों पे आपने कहा कि हालात खराब होंगे। तो आपको क्या लग रहा है, अब पाकिस्तान डेफिनेट क्लियरली कह चुका है कि हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, जंग के लिए उन्होंने कह दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि अफगानिस्तान के पीछे जो है वो इंडिया मौजूद है, और अफगान हुकूमत ने ये कहा है, तालिबान ने, कि अगर उन्होंने हमला किया तो हम फिर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए आसिम भाई, बात ऐसी है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस टाइम पे मुज़ाकरात हो रहे थे उस टाइम पे जुपिटर ट्रांजिट हो रहा था एक हाउस से दूसरे हाउस में। और नॉर्मली कहा जाता है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम में कोई मेजर स्टेप नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल जोन में होता है और वहां पे बहुत ही कम चांसेस देखे गए हैं कि दुनिया में कुछ पीस या कुछ इंप्रूवमेंट आई हो इस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो उन्होंने उस टाइम पे ही पीस टॉक रख दी थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आरजी दिख रहे हैं। अब जो जुपिटर है वो तकरीबन 14-15 नवंबर से रेट्रोग्रेड होगा कैंसर के अंदर। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, पता नहीं आपके वीलॉग में दूसरे वीलॉग में बताया है, कि 27 से लेके 31 अक्टूबर बहुत क्रिटिकल डेट्स हैं। और इन क्रिटिकल डेट्स में खुदा ना खास्ता मुझे दोनों बॉर्डर से जंग स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और अनफॉर्चुनेटली, या जो भी आप कहें, मुझे ऐसा लगता है प्लैनेट्स की शेप में कि जंग एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली जंग एक्चुअली शुरू हो भी चुकी होगी बॉर्डर्स पे, शायद हमें न्यूज ना आ रही हो, या शायद एक आधे दिन में इस चीज की भी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगे। तो एक्चुअल में जंग शुरू हो गई। अल्लाह करे ये झड़पें ही रहे, ये झड़पें ही रहे और मामलात जो है मजीद ना बढ़े। क्योंकि अगर ये हमने 1 नवंबर से लेके 14-15 नवंबर तक किसी तरीके इस चीज को पास ऑन कर दिया, मतलब इस टाइम को गुजार लिया, तो फिर इंशाल्लाह ये जो खतरे के बड़े बादल हैं ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो 1 से 15 तारीख है बहुत दिन है। और इसी दौरान मेरे ख्याल से उन्होंने कोई नोटम जारी किया हुआ है जहां पे वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यही एक खतरा मुझे सितारों की रोशनी में भी नजर आता है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि अब जो है हम न्यूज को देख के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ये बातें आपको शायद 4-5 महीने पहले की होंगी, या 3 महीने पहले तो मेरे ख्याल से लगभग की है गालिबन। जिस वक्त हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस वक्त हम ये समुद्री तूफान और पानी की बात कर रहे बिल्कुल, थे उस टाइम पे सैलाब के मैंने हवाले कहा से। था, सैलाबी सूरत हाल के वक्त में मैंने आपको कहा था, जैसे ही सोलर इक्लिप्स आएगा चीजें बिल्कुल 180 का एंगल लेंगी और चीजें बदल जाएंगी। तो हुआ तो यही कि वो रातों रात तो नहीं हुई, लेकिन 2-4 दिन उसके बाद आपके सामने चेंजेस आना शुरू हो गई। अब हर कोई सैलाब को भूल गया है, मामलात कहीं और चल पड़े। प्लस नवंबर जो है पाकिस्तान के लिए जरा खतरनाक महीना भी होने वाला, चाहे वो जंगी सूरत हाल हो चाहे प्रोटेस्ट के हाल में हो। पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजेस है नवंबर में। नवंबर में चैलेंजेस हैं, तो जी सर, आप क्या नवंबर समझते में। हैं? वो तो ठीक है, मैंने आपके साथ वीलॉग किया था चंद दिन पहले भी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भारत के आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है। वो कि अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मरहला बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। तो वो आप समझते हैं कि उसका वक्त भी आने वाला है? यही मैं आपको बता रहा हूँ ना आसिम भाई, कि मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है आने वाला नहीं है, ये आ चुका हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है। या ये अभी
अंडर कवर है, वॉट एवर, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है आज रात हो जाए, कल हो जाए, लेकिन ये बहुत ही करीब पहुंचा हुआ है। मैंने आपको बहुत क्रिटिकल डेट्स में ऑलरेडी बताया था कि 27 से 31 अक्टूबर जो है मुझे क्रिटिकल इसलिए लग रही है क्योंकि अगर आप देखें ना जायचे के हिसाब से, तो स्कॉर्पियो में मार्स अपने साइन में कंफर्टेबल होता है। और वो चीजें जो अगर मैं देखता हूँ, नेतन्याहू देख लें आप, ठीक है, आप मोदी देख लें, इन दोनों के स्कॉर्पियो हैं असेंडेंट। और जो जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा वो जानते हैं कि जब स्कॉर्पियो में मार्स आता है तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े खुश होंगे। इसका मतलब ये है उनके अंदर जो एक खुंदस है अंदर, मतलब एक लड़ने की जो एक मसला है उनके अंदर, वो मजीद बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा गजा में भी यही हरकतें होंगी, इसी वजह से, क्योंकि नेतन्याहू के चार्ट में मार्स जो है पहले हाउस में गया है। और वो जो है ना आपके अंदर एक यूं समझे कि आपके खून को 4 गुना तेज कर देता है। और उसके अंदर इंसान जो है ना बड़ा जज्बाती हो जाता है, हर चीज जज्बात में आके करता है, बगैर सोचे समझे। उसने मेरे ख्याल से गजा में अटैक शुरू वापस कर दिए हैं। जबकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी डेफिनेटली ये ऐसे एक्शन लेगा ही लेगा जिससे इसको सुकून मिले। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद वो मल्टीपल बॉर्डर्स अपने एक साथ एक्टिवेट कर दे। तो मेरे साथ मल्टीपल बॉर्डर्स तो पाकिस्तान के भी एक्टिवेट हो रहे हैं इस तरह से फिर। वो डेफिनेटली हो रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो मल्टीपल बॉर्डर्स एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि उसकी खुंदस ऐसे खत्म नहीं होने वाली। और जब भी मार्स ऐसे जायचों में भी होता है और मार्स के दशा आ जाते हैं किसी भी इंसान के जायचे में, वो इंसान हर वक्त लड़ाई में ही मगन रहता है। उसको सुकून नहीं आएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी जब तक वो लड़ेगा। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारा हो सकता है पिछला वीलॉग ना देखा हो, मैं चाहता हूं कि आप इसमें ये भी बता दें कि इस जंग का फैसला क्या पाकिस्तान के हक में होगा। देखिए, पाकिस्तान के हक में जरूर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली, ये बात याद रखिएगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान नजर आता है, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, इन सब का बहुत नुकसान होगा। चलें, खैर हमारी भी दुआ है। और बहुत सारे लोग, मुझे ये पता है कि अभी भी ये समझ रहे होंगे कि शायद हम कोई सनसनी फैला रहे हैं, लेकिन मलिक साहब कभी भी सनसनी नहीं फैलाते। और जब पाक भारत जंग नहीं हुई थी उस वक्त भी कहा गया था, लोगों ने यकीन नहीं किया। और हमने देखा, सैलाब के हवाले से मलिक साहब ने लोगों को बड़ा आगाह किया कि जी ख्याल रखें, मत जाएं, शहर से बाहर मत जाएं, हुकूमत को आगाह किया। और हमारे वीलॉग हैं ऑन रिकॉर्ड पे, जाके देख सकते हैं। और वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाबों में से एक रहा। तो अब मलिक साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो इसको संजीदा लेना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि जंग जो है बिल्कुल। वो किसी के भी मफाद में हाँ, नहीं है। दुआ बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो मलिक साहब, मैं चाहता हूँ आखिर में कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जी। मेरा नाम खतीजा है, डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 2008। मैं अक्सर डिप्रेशन में रहती हूँ, मेरा डिप्रेशन और एंजाइटी कब ठीक होगा। जब आप रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट में जाएंगे, इनका दिमाग हर चीज की डेप्थ में जाता है, इसलिए इनको चाहिए कोई रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में जाए, फिर ये सही होता साजिद साहब हैं इंडिया से, 19/6/1979। आपने है। कहा अगले साल जून के बाद शहर बदलने को, मगर मेरे पास कैपिटल नहीं है तो घर बेचना जरूरी है, कब बेचना बेहतर होगा। अभी ना बेचे, मैंने आपको पहले बताया नुकसान है, आपको अगर करना है तो जून के बाद ही करिएगा। बिल्कुल ठीक है। यास्मीन जहरा है, उनका कहना है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मलिक साहब, बहुत चलें, शुक्रिया। ये हम दोनों के लिए एक तारीफी मैसेज आ गया। माई नेम इज फर्रुख अली खान, डेट ऑफ बर्थ है 13/1/2000। एंड टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने बता दिया। वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी, काइंडली एडवाइज मी अबाउट माय फ्यूचर। जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा, इनका होगा 2026 के जनवरी के बाद। और ये बाहर ही सेटल होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और आ गया आउट ऑफ कंट्री के हवाले से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1992। आउट ऑफ कंट्री ये भी जाना चाहते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। सर, अक्टूबर के बाद आपके पास चांस है, ये 1 साल का ही होगा नेक्स्ट अक्टूबर तक, तो कोशिश करें, अगर आप निकल गए तो ठीक है, वरना फिर आपके पास
अगला मौका थोड़ा देर से आएगा। तो अक्टूबर के बाद से डेफिनेटली, अब तो हम अक्टूबर एंड में हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। साम्या साहिबा हैं 16 दिसंबर 1957। फाइनेंशियल हालात कब बेहतर होंगे? बड़ा बेटा खफा होकर अपनी फैमिली समेत अलग हो गया है, मिलता भी नहीं है, क्या कोई चांस है कि वापस अपने घर आ जाए? 2026 के आखिर में इम्प्रूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। मोहम्मद मूसा है 26/4/2007। मैं एम कैट रिपीट करूं या फिर एसीसी ज्वाइन करूं? जायचा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मामलात कब सही होंगे फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं शहजाद साहब। 12/9/1962। हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप बाहर जाने की कोशिश करें, आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रज़ाक साहब जम्मू कश्मीर से हैं, मुझे याद है कि मैं इनका सवाल ले चुका हूं। अब्दुल रज़ाक साहब पिछला व्लॉग देखें, उसमें आपको आपका सवाल मिल जाएगा। मेरे बेटे का नाम उस्मान शकील है, डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 2009। ये बहुत गुस्से वाला और पढ़ाई चोर है। अच्छा। अ, बाबा के साथ गोल्ड का काम कर रहे हैं, ये इसके लिए सही है? इनको जिम जाना पड़ेगा, वरना इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। फिर ये जो मर्जी करें, पढ़ाई भी कर लेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।